all parts of Indian constitution in a single short video, very important for all the types of examination. ओरिजिनली हमारे संविधान में 22 पार्ट्स थे, लेकिन इन प्रेजेंट जो है 25 पार्ट्स हमारे संविधान में है। पार्ट 1 जो रहता है ये आर्टिकल 1 to 4 रहेगा, जो कि यूनियन एंड टेरिटरी से डील करता है, जिसमें नेम ऑफ द टेरिटरीज, एडमिशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय मर्जिंग टू और मोर स्टेट्स, या किसी टेरिटरी का पार्ट या 2 या 3 स्टेट्स का टेरिटरी या को मर्ज करके नई स्टेट्स बनाना, ये सारे सारे पार्ट 1 में डील करते हैं। पार्ट 2 जो रहता है हमारे संविधान का सिटीजनशिप से डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, और हमारा संविधान हमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही देता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय सिटीजनशिप ही रहेगी। हमारे जो नागरिक है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन रहेंगे, यूएसए की तरह नहीं कि वहां पर कंट्री की सिटीजनशिप अलग तरह से और स्टेट और जो सीनेट वो बोलते हैं वहां की सिटीजनशिप अलग तरह से रहती है। पार्ट 3 जो रहता है हमारे संविधान का फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये डील्स करेगा फंडामेंटल राइट्स के साथ। फिर पार्ट 4 रहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4 रहेगा आर्टिकल 51 ए, इसके साथ डील करेगा और ये ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। पार्ट 5 डील करता है यूनियन के साथ, केंद्र सरकार के साथ, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 6 जो है स्टेट्स राज्यों के साथ डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 152 to 237। पार्ट 7 को रिपील्ड कर दिया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। पार्ट 8 जो रहता है ये यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से ये डील करेगा फ्रॉम आर्टिकल 239 to 242। पार्ट 9 हमारा पंचायत से रिलेटेड रहता है फ्रॉम आर्टिकल 243 to 243 ओ, और इसको जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। पार्ट 9 ए जो है म्युनिसिपैलिटी के साथ डील करता है, जिसको 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत ऐड किया गया था। पार्ट 9 बी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 243 जेड टू जेड टी, और इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ऐड किया गया था। पार्ट 10 हमारा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 244 to 244 ए, और 5th और 6th शेड्यूल जो रहती है हमारे संविधान की उससे डील करती है। पार्ट 11 हमारा जो है यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध है, उनसे रिलेटेड डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 245 to 263। पार्ट 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्वीट से डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 264 to 300 ए। पार्ट 13 जो है ट्रेड कॉमर्स के साथ डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 301 to 307। पार्ट 14 जो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट फ्रॉम आर्टिकल 308 to 323 जो डील करता है, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं। पार्ट 14 थे जो है ट्रिब्यूनल से डील करेगा 323 ए एंड 323 बी। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आएंगे और 323 बी में जो ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड टू अदर मैटर्स आएंगे, और ये भी जो आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो इस पार्ट को डाला गया था। पार्ट 15 की बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड ये डील करेगा फ्रॉम आर्टिकल 324 to 329 ए। पार्ट 16 जो रहता है इसमें स्पेशल प्रोविजन रहते हैं रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस लाइक एससी, एसटी एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम आर्टिकल 330 to 342। पार्ट 17 जो रहता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करेगा फ्रॉम 343 to 351। पार्ट 18 जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन रहते हैं फ्रॉम आर्टिकल 352 to 360। पार्ट 19 में मिसलेनियस प्रोविजंस है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और जो इनको इम्यूनिटी वगैरह दी गई होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर, इस तरह के प्रोविजंस में रहते हैं फ्रॉम आर्टिकल 361 to 367। पार्ट 20 जो अमेंडमेंट रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये आर्टिकल 368 के तहत जो डील करता है। पार्ट 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन रहते हैं रिलेटिंग टू दी सर्टेन स्टेट्स फ्रॉम आर्टिकल 369 to 92। और पार्ट 22 जो रहता है ये रहता है कमेंसमेंट्स, शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट्स एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी के साथ ये डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 393